प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का विषय इतिहास है और इस विषय में आपको भारत में राष्ट्रवाद का अध्ययन करना है, जो इतिहास का दूसरा पाठ है। तो आपको देखना है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, अर्थात राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखना राष्ट्रवाद कहलाता है। अर्थात राष्ट्र के प्रति भक्ति, प्रेम, सद्भाव, राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव रखना राष्ट्रवाद कहलाता है। इसके फलस्वरूप भारत में राष्ट्रवाद का अभ्युदय तो प्राचीन काल से माना जाता है। हमारे वेद, पुराण, शास्त्र आदि सभी से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है कि अपने देश से प्रेम रखिए, अपने राष्ट्र से प्रेम रखिए, अपने क्षेत्र से प्रेम रखिए। तो जो आपको इस लेसन में पढ़ना है उसकी चर्चा हम करते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय की भूमिका सर्वप्रथम किनके माध्यम से हुई, किनका वो जन संदेश था लोगों के लिए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी ने दुनिया भर में एक नई राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का निर्माण किया। आपको 9th क्लास में हमने बताया होगा, प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक चला था। वही आपको इसमें देखना है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 ने दुनिया भर में एक नई राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का निर्माण किया। युद्ध के बाद उद्योगों में अत्यधिक हानि हुई, लोगों को भोजन की कमी, महामारी आदि का सामना करना पड़ा। इन परिस्थितियों के दौरान महात्मा गांधी अपने सत्याग्रह दर्शन के साथ जनवरी 1915 में भारत आए। और जब भारत आए तो उनके मन में राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना उत्पन्न हुई। गांधी के सत्याग्रह, महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के आधार पर आंदोलन और विरोध का तरीका सत्याग्रह के रूप से जाना गया। उन्होंने अहिंसा के माध्यम से विरोध का तरीका बताया, न कि हिंसा के माध्यम से कि राष्ट्रभक्ति करिए, राष्ट्र से प्रेम करिए तो अहिंसा के माध्यम से करिए, हिंसा के माध्यम से न करिए। वर्ष 1917 ईस्वी में गांधी ने बिहार के चंपारण में अपना सत्याग्रह चलाया। वर्ष 1918 में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसान आंदोलन चलाया, जिसमें किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। इसके फलस्वरूप
रॉलेट एक्ट। भारतीयों के विरोध के बावजूद वर्ष 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के अनुसार राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक जेल में रखने का प्रावधान था। गांधी जी ने इस कानून का विरोध किया। रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन चलाया गया, जिसमें जगह जगह जुलूस एवं हड़तालें की गईं। इसके बाद 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए। सरकार के दमनकारी कानूनों के विरोध में उसी दिन बैसाखी का मेला भी था। जनरल डायर ने उस दौरान के सभी रास्ते बंद करवा दिए तथा अपने सिपाहियों को गोली मारने के आदेश दे दिए। इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस घटना के विरोध में नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। महात्मा गांधी ने हिंसा फैलाने के कारण आंदोलन को बंद कर दिया और इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध ओटोमन तुर्की की हार के बाद समाप्त हो गया था। इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ओटोमन सम्राट पर कठोर संधि लगाई गई। इससे भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों से नाराज होकर आंदोलन करने का निर्णय किया। मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत समिति की स्थापना की गई। मोहम्मद अली और शौकत अली ने इस मुद्दे पर महात्मा गांधी के साथ चर्चा की। गांधी जी ने इसे हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने का एक अवसर कहा। कांग्रेस ने सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया। इसकी रणनीतियां महात्मा गांधी ने तैयार की थी, जो निम्नलिखित थी। नंबर 1, सिविल सेवा, पुलिस, सेना, न्यायालय, स्कूल, कॉलेज, ब्रिटिश शासन तथा विधानसभाओं का बहिष्कार करना था। स्वदेशी को बढ़ावा देना तथा विदेशी सामानों का बहिष्कार करना था। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन के दौरान कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन अपनाया गया, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग खिलाफत आंदोलन को बल मिला। आंदोलन के अंदर अलग अलग विचार थे। जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन शहर के मध्यम वर्ग की भागीदारी थी। छात्र शिक्षकों ने स्कूल छोड़ दिया।
वकीलों ने मुकदमा लड़ना छोड़ दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका विद्रोह हुआ। असहयोग आंदोलन शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में फैल गया। ग्रामीण क्षेत्रों में फैल गया। अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र कर रहे थे। रामचंद्र खिजी ने गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम कर चुके थे। अधिकतर किसान आंदोलन राजस्व वसूली के विरुद्ध थे। जमींदारों को नाई धोबी सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का आदेश दे दिया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध की समस्याओं को समाप्त करने के लिए अक्टूबर में अवध किसान सभा की स्थापना की। आदिवासियों द्वारा स्वराज्य की व्याख्याएं। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के विचारों का अर्थ निकाला कि उन्हें कर नहीं देना होगा तथा भूमि को गरीबों में पुनर्वितरित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में एक गुरिल्ला आंदोलन अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ। गुडेम के विद्रोहियों में गोरिल्ला युद्ध जारी रखा गया। राजू को पकड़कर वर्ष 1924 में फांसी दे दी गई। राजू को पकड़ करके सन 1924 ईस्वी में फांसी दे दी गई और इसके फलस्वरूप बगानों में स्वराज। असम में बगानी कार्यकर्ताओं के लिए आज़ादी का अर्थ 1859 ईस्वी के अंतर्देशीय अधिनियम द्वारा सीमित क्षेत्रों से बाहर जाने का अधिकार था, जिससे पहले वे वंचित थे। इस कानून के अंतर्गत बगानी श्रमिकों को सरकारी आदेश के बिना चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। इसके फलस्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन चोरी चोरा की घटना 4 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत गोरखपुर में हुई थी, जिसके कारण महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय किया, क्योंकि यह एक हिंसक आंदोलन हो चुका था। इस आंदोलन में 3 नागरिक सहित 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। गांधी जी ने महसूस किया कि सामूहिक संघर्ष के लिए सत्याग्रहियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। इसके फलस्वरूप कांग्रेस के अंदर अलग अलग विचार उत्पन्न होने लगे। कांग्रेस 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित प्रांतीय परिषद के चुनाव में भाग लेना चाहती थी, क्योंकि उसने महसूस किया कि परिषद के अंदर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना महत्वपूर्ण है। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंदर स्वराज पार्टी का गठन किया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता का तर्क दिया। वर्ष 1920 के अंत में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बदल गया, जिसका प्रभाव विश्वव्यापी आर्थिक मंदी पर पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि मूल्य वर्ष
1926 से गिरने लगा और 1930 के बाद पूर्ण रूप से धराशाही हो गया। साइमन कमीशन का गठन साइमन कमीशन जॉन साइमन के अंतर्गत गठित किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था के कार्य की समीक्षा करना और सुझाव देना था। भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन सन 1928 में भारत आया, जिसका विरोध कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहित सभी दलों ने किया था। साइमन कमीशन के विरोध में पुलिस की लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय शहीद हो गए थे। इसके फलस्वरूप पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। अक्टूबर 1929 ईस्वी में लॉर्ड इरविन ने भविष्य के संविधान पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन की घोषणा की। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य की मांग को स्वीकार कर लिया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाया गया। इसके फलस्वरूप नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन से 11 मांगों का आग्रह किया था। इन मांगों में नमक कर को समाप्त करने की मांग शामिल थी। नमक कर और इसके उत्पादन पर सरकार के एकाधिकार को गांधी जी ने ब्रिटिश शासन का क्रूर पक्ष बतलाया था। आज तक यहाँ तक हमें आपको पढ़ाना था और आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और समझेंगे। अभी जो हमने आपको इस लेसन के बारे में बताया है, उसकी फ़ोटो आपके नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर प्रेषित कर दी जाएगी और आपसे निवेदन है कि आपको बाहर नहीं जाना है, आपको घर में रहना है, कोरोना से बचना है तो घर में रहना है, सुरक्षित रहना है और साफ सफाई से रहिएगा। धन्यवाद।